हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का इनवेरिएंट सबस्पेसेस। तो इनवेरिएंट सबस्पेस जो है लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बिल्कुल इजी छोटा सा कंसेप्ट है, टॉपिक है। तो ध्यान से आपको देखना है ताकि ये आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले टी मेरे पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से, देखो जैसे जनरली तो वी से डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन जाती है, लेकिन यहाँ पे इनवेरिएंट सब स्पेसिस में जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनवेरिएंट मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट जिसमें कोई चेंज ना हो। तो टी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी वी से वी में ही है, वेक्टर स्पेस में सेम एक ही वेक्टर स्पेस है, उसी वेक्टर स्पेस में जा रही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यू जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस किसका है? वी का, यानी कि u छोटा है और कैपिटल V बड़ा है और u इज सबसेट ऑफ v, और सबसेट होने के साथ साथ ये सब स्पेस भी है, वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। u अगर सब स्पेस है देन u इज सेड टू बी इनवेरिएंट। u को मैं इनवेरिएंट कब बोलूँगी? t में। अगर मैं u के एलिमेंट्स को t में पुट करती हूँ, t में फिल करने के बाद, यानी कि u के एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी अगर वो u के ही एलिमेंट्स रहते हैं देन u इज सेड टू बी इनवेरिएंट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। u जो है वो कैपिटल V का सबसेट है और सब स्पेस है। अगर u के एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन करने पे दोबारा वो जो इमेज है u की, वो मुझे क्या मिले? u का ही एलिमेंट मिल जाए दोबारा से, कैपिटल U का, देन कैपिटल U इज कॉल्ड इनवेरिएंट स्पेस या इनवेरिएंट सब स्पेस। इसके बाद इसी डेफिनेशन पे बेस्ड इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो लास्ट ईयर पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल छोटू सी थ्योरम है, कहता प्रूव दैट रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर इनवेरिएंट सब स्पेसिस। कि रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों ही क्या होती हैं? इनवेरिएंट सब स्पेस होती हैं अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। सबसे पहले ये जो पार्ट है पूरा ये रेंज स्पेस के लिए है और सेकेंड पार्ट ये पूरा का पूरा नल स्पेस के लिए है। तो रेंज स्पेस के लिए बात करें तो रेंज स्पेस का मतलब क्या होता है? रेंज स्पेस का मतलब है अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी V से V में जा रही है तो V के वो एलिमेंट्स, यानी कि RT रेंज स्पेस ऑफ T में वो एलिमेंट्स आएंगे W, सच दैट जो W मेरे किसके बराबर होंगे? T ऑफ V के बराबर, यानी कि इमेज वाले सेट के एलिमेंट्स को हम W कंसीडर किया जाता है, छोटा W एलिमेंट है ये। सच दैट ये V कहाँ से लिया जाएगा? कैपिटल V में से। तो अगर जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की गई हो एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स किस में जाएंगे? RT में जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं RT में से एक एलिमेंट उठाऊं W, मैंने किस में से उठाया है? RT में से। RT में से उठाया है तो ऑब्वियसली ये सबसेट होगा किसका? V का, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों ही मेरी V है। तो RT मतलब रेंज इस साइड से आएगी, इस साइड से आएगी तो मतलब V में से आएगी। तो इसलिए W मैंने जो कि RT में से उठाया है, RT आगे किस में पड़ा हुआ है? कैपिटल V में। तो अगर मैं इस W एलिमेंट की अगेन क्या कर दूं? ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W कर दूंगी, तो इसका मतलब ये अगेन किसको बिलोंग करेगी? V को, क्योंकि V का ये जो W है ये V का एलिमेंट हो गया, ये जो W है ये हो गया कैपिटल V का एलिमेंट। और अगर मैं इस एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ तो अगेन ये किसका एलिमेंट रहेगा? V का ही एलिमेंट रहेगा, क्योंकि V से अगेन V में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो इमेज के बाद भी वो V का ही रहेगा। तो T ऑफ W किसको बिलोंग कर रहा है? दोबारा से V को बिलोंग कर रहा है, V को बिलोंग कर रहा है। और T ऑफ W, T ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? रेंज को बिलोंग करना, RT को बिलोंग करना। तो W जो कि मैंने RT में से उठाया था, इसकी जो इमेज है T ऑफ W, अगेन वो किसको बिलोंग कर रही है? RT को बिलोंग कर रही है। देयरफॉर RT, अगर वही बात अगर U किस में से उठाया? U में से, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी U को ही बिलोंग करे तो हम U को इनवेरिएंट बोलते हैं। इसी तरह से W जो मैंने RT में से उठाया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो RT यानी कि रेंज स्पेस ऑफ T को बिलोंग कर रहा है, देन RT इज कॉल्ड इनवेरिएंट सबस्पेस। जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले उसने RT की डेफिनेशन लिखी है पूरी की पूरी। RT मतलब रेंज स्पेस ऑफ T, जो एलिमेंट्स V की इमेज होंगे वो RT में होंगे। तो W भी तो RT में है, W मेरा V में है, W V में है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगी, तब वो किसको बिलोंग करेगा? RT को बिलोंग करेगा।
आरटी को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि वी के एलिमेंट्स को अगर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो वो आरटी का बन जाता है। तो पहले भी ये WRT में था, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी आरटी का ही रहा। देयरफॉर आरटी इज कॉल्ड इनवेरिएंट अंडर टी, यानी कि इनवेरिएंट सबस्पेस है। इसके बाद नल स्पेस वाला बहुत ही ज़्यादा इजी है। नल स्पेस इज सबस्पेस। तो सिंपल सी बात है कि जो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि नल स्पेस ऑफ टी में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका एक ही रीज़न है, नल स्पेस में है तो इसका मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज क्या होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, तभी कोई एलिमेंट नल स्पेस को बिलोंग करता है। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे प्रूव करना है नल स्पेस इज इनवेरिएंट। तो मैंने वी लिया किस में से, एन टी में से। अगर वी मेरा एन टी को बिलोंग कर रहा है तो इसकी ऑब्वियसली इमेज क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर इसकी इमेज ज़ीरो मिल रही है देन टी, अगेन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, टी ऑफ वी, इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो लगा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होगी, टी ऑफ वी क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी। अगर टी ऑफ टी वी ज़ीरो है इसका मतलब ये टी वी किसको बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस को, क्योंकि जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आंसर ज़ीरो मिल जाए, इमेज ज़ीरो मिल जाए, वो एलिमेंट, इसका मतलब जो पुट किया गया है वो किसका है, नल स्पेस का। तो विच इम्प्लाइज टी वी मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस ऑफ टी को। पहले हमने बोला था वी बिलोंग कर रहा है किसको, नल स्पेस को। अब टी ऑफ वी किसको बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस को। देयरफॉर नल स्पेस इज इनवेरिएंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी वो नल स्पेस में था, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो नल स्पेस का है, इसीलिए एंटी इज इनवेरिएंट। यहाँ से आप देख सकते हैं सेम मैंने वही लिखा है, पहले उसने नल स्पेस की पूरी डेफिनेशन लिखी है, वी यानी कि डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज ज़ीरो होती है उनको नल स्पेस के एलिमेंट्स बोला जाता है। तो वी मैंने नल स्पेस का लिया, देयरफॉर उसकी जो इमेज होगी वो ज़ीरो होगी। अगेन मैंने दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट अगर ज़ीरो आए तो वो एलिमेंट जो होता है वो किसको बिलोंग कर जाता है, नल स्पेस को। तो यहाँ पे टी वी जो है वो किसको बिलोंग कर गया, नल स्पेस को। वी जो कि नल स्पेस को बिलोंग कर रहा था, टी वी भी नल स्पेस को बिलोंग कर रही है, देयरफॉर नल स्पेस इज इनवेरिएंट। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एलिमेंट को जब कोई फ़र्क ना पड़े तो वो जो स्पेस होती है वो मेरी इनवेरिएंट सब स्पेस बन जाती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और इसकी इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम जिसके दो पार्ट्स थे, रेंज स्पेस इज़ इनवेरिएंट एंड नल स्पेस इज़ इनवेरिएंट। तो ये हमने कर लिया है।